तक हम लोगों ने जानवरों के बारे में पढ़ा, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, पानी के बारे में पढ़ा। आइए हम अपने परिवार के बारे में जानते हैं कि हमारा परिवार हमारे लिए क्या कितना महत्व रखता है, हम परिवार से क्या क्या सीखते हैं, है ना। किस प्रकार परिवार में हम पलते बढ़ते हैं, कौन कौन हमारा देख रेख करता है, किनसे किस प्रकार हमारा लगाव और जुड़ाव होता है ना। ये सब हम लोग अपने आइए हम लोग अब जानते हैं। तो हम लोग जो है एक परिवार में हमारा जन्म होता है और जन्म से ही हमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी मौसा मौसी मामा मामी का प्यार हमको मिलता है। हम इन अपने से जो भी बड़े हैं, है ना, माता पिता भाई बहन जो होता है, बुआ होते हैं, मौसा मौसी होते हैं, मामा मामी होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, इन लोगों से बहुत कुछ सीखने का हमको जो है वो अवसर प्राप्त होता है ना। हमें जो है बचपन से ही हमें इन लोग जो है घिसक घिसक कर चलना सिखाते हैं, इन लोग सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं। कुछ हमें खिलौना दिखा करके, पैसे दिखा करके, पेन दिखा करके, कुछ जो आप आकर्षित होते हैं और आप घिसकना प्रयास करते हैं, उसी प्रकार आपको जो है चलने के लिए इसी तरह से खिलौना वगैरह दिखा करके आप उसे चलने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। कुछ टॉफी वगैरह दे करके आपको खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं, उंगली पकड़ा करके आपको चलना सिखाते हैं। उसके बाद आपको पहचान, पूरे परिवार से आपको पहचान दिलाते हैं, यही लोग कौन बुआ है, कौन माँ, कौन जो है दीदी है, कौन बहन है, कौन माता पिता है, चाचा चाची कौन है, दादा दादी कौन है ना। आप जब जो है से स्कूल जाने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ों का आपको जो है जानकारी परिवार में मिल जाता है ना। बहुत कुछ आप कुछ हद तक लिखना भी सीख जाते हैं, कुछ हद तक जो है पढ़ना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, है ना। बड़ों का अभिवादन कैसे करना है, उनका आदर कैसे करना है, उनका सम्मान कैसे करना है, बड़ों का आज्ञा का पालन करने के लिए आपको घर में ही सिखाया जाता है ना। कोई मेहमान आता है तो आपकी मम्मी आपकी बुआ जो है या दादी आपको बताती हैं कि फूफा है, मामा है, मौसा है ना, इनको नमस्ते करो, सलाम करो, पैर छुओ, है ना। इस प्रकार से आपको परिवार में ही ये सब सीखने के लिए मिलता है। आप जो है साफ सफाई के लिए आपको परिवार में सीखने के लिए मिलता है ना। तो ये सब जो है परिवार से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है परिवार को हमारा पहला स्कूल कहा गया है। स्कूल जाने से पहले हमारा एक और स्कूल है जो हमारा परिवार है। परिवार से हम लोग बहुत कुछ जीवनांतर हम लोग जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है हम लोग परिवार से अपने से बड़े, हमसे जो बड़े होते हैं उन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए हमको मिलता है। हम जो है हमें जब भावना जगता है कुछ सीखने के लिए, है ना, पुरानी बातों को जानने की जब हमारे मन में इच्छा होती है तो हम अपने दादी के पास जाते हैं, दादा के पास जाते हैं, क्योंकि घर में सबसे बुजुर्ग वही होते हैं। उनके पास जा करके हम जो है उनसे पुरानी बातों को उनके बचपन के समय में कौन कौन सा खेल था, है ना, कैसे वो स्कूल विद्यालय जाते थे कि नहीं, कितने दूरी पर विद्यालय था, तो इन सब पुरानी बातों को, कौन हमारे आसपास में कौन उस समय फूल पत्ती पेड़ पौधा था, कौन कौन साग सब्जी या जो है फसलें होते थे, इन सारी बातों को, और आज कौन कौन से हो रहे हैं, क्या अंतर है, ये सारी बातों को हम जानने के लिए जो है वो बड़े बुजुर्ग यानी कि हम अपने दादा दादी के पास, नाना नानी से हम लोग जो है सीखते हैं। उसके बाद आपको यदि आपसे कोई भूल हो जाता है तो आप अपने मम्मी के पास या भैया के पास या बहन से या फिर माँ से बोलते हैं कि हमसे कोई भूल हो गया, है ना। तो उसी प्रकार आपसे कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा जिससे लगाव होता है या बहुत ज़्यादा आप जिससे हेल मेल रखते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे आप राज की बात बताते हैं। वो आपकी माँ भी हो सकती है, बड़े भाई भी हो सकते हैं, बड़ी बहन भी हो सकते हैं, या पिता भी हो सकते हैं, है ना। तो या दादी से ही बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, दादा से होता है तो मैं राज के बात जो है बताते हैं। तो कोई ना कोई एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगा होता है जिसको हम अपने राज का बात बताते हैं, है ना। कुछ आपको चीज़ों की आवश्यकता होती है तो आप अपने परिवार में आप अपने पिता से या माता से, है ना, आप उस चीज़ को जो है मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, है ना। इस प्रकार जो है हम अपने परिवार में अलग अलग जो हमसे बड़े लोग होते हैं उनसे अलग अलग जो है बातों को सीखते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं, है ना। उसी प्रकार जो है हमारे के परिवार का जो है अलग अलग रहन सहन होगा, अलग अलग रीति रिवाज होगा, अलग अलग जो है आपका काम धंधा होगा अपने परिवार का। कोई धोबी का कपड़ा धोने का काम करते होंगे, कोई लोहार यानी कि लोहा से जो है बर्तन बनाते होंगे या औजार वगैरह बनाते होंगे, है ना। कोई सोनार जो सोने या चांदी का आभूषण किसी के घर में बनाया जाता है तो सोनार का काम कर रहे होंगे, किसी के घर में बर्तन बनाया जाता होगा, ठठेरा का काम करते होंगे, किसी के पिता मजदूरी करते होंगे, किसी के पिताजी किसानी का काम करते होंगे, आपका साग सब्जी धान चावल जो है उपजाते होंगे, है ना। किसी के पिताजी जो हैं वो बाहर जा करके किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे,
तो अलग अलग सभी का काम धंधा भी होता है। अलग अलग घर में परंपराएं होते हैं, रीति रिवाज होता है। किसी के घर में जो है घर से बाहर ही जो है एक स्थान होता है, वहाँ पे ही चप्पल जूता खोल करके अंदर जो है कोई चप्पल जूता पहन कर नहीं जाता है। तो किसी के यहाँ रिवाज है कि डेली सुबह जो है उठ करके और अपने से बड़ों को नमस्ते करने का रिवाज है। किसी के घर में रिवाज है कि कोई भी घर में से बाहर जाता है ना, अगले दिन जब वापस आता है तो अपने से बड़ों लोगों का पैर छूता है ना। इस प्रकार से रिवाज सबका होता है। तो ये जो है ये परिवार है, और परिवार जो है हमारा पहला स्कूल होता है।